धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। मोक्षार्थियों, आज खुलेगी आंख बुद्धिजीवियों की, तथाकथित बुद्धिजीवियों की, समझदार समझने वाले लोगों की आंखें आज खुलेगी। आज होगा प्रहार शिथिलता पर, आज होगी सुनवाई चलती आ रही चली ढली दुष्प्रवृत्ति पर। एक बार पुनर्विचार करने का अवसर हमारे सामने आज प्रस्तुत होगा। तभी तो मैं ये कहता हूँ, जरूरी है हमारे जीवन में जब अध्ययन का लक्ष्य बनाते हैं तो जितना भी समय हमने तय किया हो स्वाध्याय के लिए, उसमें बराबर हिस्सा हमें चारों अनुयोगों में बांटना ही चाहिए। कहीं ऐसा ही ना हो हम एक ही अनुयोग की पुष्टि करते रहे और हम शिथिलता की ओर बढ़ते रहे। इन शॉर्ट मुझे अभी थोड़ा ये ख्याल में आ रहा है, जैसे चरणानुयोग का ग्रंथ पढ़ना था, तो चरणानुयोग में भले ही कोई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य आदि आदि ग्रंथ न पढ़ सके तो कम से कम एक उस जाति का से रत्नकरण श्रावकाचार्य, बस। अभी भले ही बाकी के श्रावकाचार्य न पढ़े तो बहुत हानि नहीं होगी, कम से कम उसे एक संक्षिप्त विषय वस्तु तो पता चलेगी। और विशेष जानकारी वालों के लिए तो खुला आसमान है, जिंदगी भर पढ़ते रहिए और फिर भी अंतिम सांस में आप यही निर्णय कर पाएंगे अभी बहुत पढ़ना बाकी था। बट जैसे अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो परमात्मा प्रकाश योग सार नहीं पढ़ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक हाथ समय सार पढ़ लेना चाहिए। समय सार नहीं पढ़ पाए तो परमात्मा प्रकाश सही, परमात्मा प्रकाश योग सार समय सार नहीं पढ़ पाए तो समाधि तंत्र विल डू, इष्टोपदेश विल डू। बट ऐसा ही नहीं कर लेना कि पढ़ने लग गए तो झड़ी ही लगा दी उसी दिशा में और दूसरी दिशा की ओर ध्यान नहीं। जैसे मूलाचार, अनगार धर्मामृत आदि ग्रंथ नहीं पढ़ पाए, भगवती आराधना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जाति का एक ग्रंथ से संयम प्रकाश, उस जाति का एक ग्रंथ पढ़ा हुआ होना जरूरी है। तो लगभग तरतमता से वही विषय वस्तु अपने संबंधित साथी ग्रंथों में मिलती रहती है। ताज्जुब मुझे इस बात का तब हुआ और महत्व भी उस दिन ख्याल में आया जब एक मुनि थे, भैया जानते, अभी भी है भी नहीं इस दुनिया में, करीबन आज से 15-16 साल पहले की यह बात होनी चाहिए, जब मैं खनिया दहाना था चेतन बाग में, तो मेरे सामने ही सामने मैं लुटा जा रहा था। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा था। जिस सभा को मैं रात दिन पढ़ाने में यत्न लगाया था, पूरा जोर लगाया था, थोड़े से बहकावे में आकर गृहित मिथ्यात्व के पोषण में लग गए तथाकथित बड़े विद्वान के कहने से, और पूरी समाज उस ओर ढल गई। एक तरफ मैं और एक तरफ पूरी समाज, और मेजॉरिटी विंस के न्याय से उन लोगों को अटपटा मेरे बारे में लगने लग गया है कि ये आदमी झुकता क्यों नहीं है किसी के सामने है। उनका सोचना सही ही था, क्योंकि चाहे जिसके सामने थोड़ी झुक सकता है,
लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैंने किसी से बात करते समय यह कहा कि मुनिराज कभी भी जीवन में अपनी उंगली का स्पर्श दांत को नहीं कर सकते, अदंत ध्रुवन का ठीक यही अर्थ है 28 मूल गुण के 7 शेष गुण में किया हुआ। रत्ती पाई भी यहाँ वहाँ नहीं सरकेगा। जब मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाता था तो विद्यार्थियों ने यहाँ वहाँ कहीं बोल दिया तो समाज में बवाल मचने लग गया। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़के को बुलाकर इसको समझाया जाए, दबाया जाए। तो जब ऐसी नौबत आई, मैं तो बच्चा था नहीं, मैं तो बहुत ताकतवर था। ये जिन शास्त्र जिन शासन मेरी ताकत रही है, इनको पढ़ने के बाद मुझे किसी को भी पूछने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मेरे साथ कितने खड़े हैं ये देखने की मुझे कभी फुर्सत ही नहीं हुई। तो जैसे ही यह बात उठी तो मैंने जाकर उस बड़े विद्वान तथाकथित उनके सामने वो पेज रख दिया मूलाचार का। वे कितनी ही देर उस गाथा को पढ़ते रहे, उस प्रकाशन को देखते रहे, कहाँ से छपी कब से छपी देखते रहे, आदि आदि। उनको यकीन हुआ ये मूल ग्रंथ की बात कह रहे हैं और इनकी बात सही है। मुनिराज के पास जब बात पहुंच गई तो मुनिराज ने सबके बीच में ये एडमिट किया कि आई वॉज रॉन्ग एंड दिस फेलो इज राइट। तो पूरा मेरे पास बकायदा एक ग्रुप आया और उन्होंने मांग की कि फलाना महाराज आपसे पढ़ना चाहते हैं। आप वे चाहते हैं कि आप उनमें पाई जाने वाली कमियों को लिस्ट आउट करें जिससे वे अपने जीवन में से उसको हटाए। वैसे वे रात दिन समय सार के पाठी माने जाते थे। मुमुक्षु समाज वैसे ही लट्टू नहीं थी, बेवकूफ भावुक समाज, केवल समय सार पढ़ते हैं इसीलिए अच्छे। अरे भाई, मुनि का पैमाना ये हुआ ही नहीं करता। रत्नकरण सावकाचार लिखने वाले समंतभद्र को आप क्या कहोगे? क्या क्या ख्याल है आपका जिनसेन आचार्य के बारे में जिन्होंने आदि पुराण लिखा? अबे आप कहोगे कहानियाँ लिखने वाले तो बड़े स्थूल आचार्य हैं, और कर्मों की फिलॉसफी लिखने वाले निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती तो एकदम अध्यात्म से दूर नजर आते हैं। ये तुम्हारी अपनी सोच की उपज है। क्या करें तुम्हारे सोच के साथ? हम यही कहते जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम बढ़ोगे नहीं और यथार्थ निर्णय पर पहुंच पाओगे नहीं। तब तक तुम्हारा निर्णय किन्हीं तथाकथित विद्वानों के निर्णय पर ही आधारित होगा। जब भी आपको कोई प्रश्न पूछा जाएगा आपकी आंखें उनकी तरफ देखेगी, उनके हाँ में तुम हाँ मिलाओगे, उनकी ना ही तुम्हारे लिए ना हो। खैर, जब मेरे पास ये बात आई तब मैंने एक सलाह दी। पहली सलाह मैंने ये दी थी कि महाराज कुछ पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो वे कपड़े पहन कर आए, मैं रोज उनकी क्लास ले लूँगा। मैंने ये नहीं कहा मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, ये मैं बात कहता ही नहीं हूँ किसी को, जितना आता है उतना पढ़ाऊँगा जब ऑफर किया ही है आपने। और दूसरी बात मैंने कही थी, महाराज को कहना थोड़ा समय सार का अध्ययन कम करे और मूलाचार का अध्ययन 2-2, 3-3 साल में कम से कम एक बार तो करे। वैसे ही आगम विरुद्ध एकल विहार ओढ़ रखा है उन्होंने। ऐसी स्थिति में तो उन्हें और ज़रूरत है पढ़ने की। खैर, लौट आइए आप। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा था, इस बहाने आज हमें पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं, और इसीलिए आज बहुत अच्छा अवसर है ये मैं समझता हूँ। वैसे 15 मिनट मुझे बाकी है उस प्रकरण तक पहुँचने के लिए। गुमानी राम के 13 पंथ पढ़ने के बाद आज आंखें खुलेगी। आज प्रहार होगा हमारी शिथिलता पर, सोचने को बाध्य होंगे। हाँ, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि सुधार होगा कि नहीं होगा, ये तो आपकी चमड़ी तय करेगी, ये आपकी ढिठाई तय करेगी, ये आपकी निकट भव्यता या दूर भव्यता तय करेगी कि उसको एडॉप्ट करना न करना। एनीवे, 2-3 बिंदुओं पर पहले बात कर लेता हूँ, फिर गुमानी राम की ओर बढ़ लेता हूँ।
अभी दूसरी विवक्षा में कितने नियम कहे थे मैंने तेरा पंथ के? 7। लगभग हीनादिक रूप से वैसे ही है, मंदिर में खाना, मंदिर में सोना आदि आदि के रूप में। अभी जो प्रोमिनेंट 2-3 हैं मैं उन्हें आपके सामने काउंट करता हूँ। एक विशेष बात वैसे कल मैंने यहाँ से कही थी, रात्रि में आरती नहीं करना है, एक पॉइंट था, ख्याल में है आपको? अब जनरली व्हाट पीपल डू, पीपल ट्राई टू कनेक्ट द वर्ड आरती विथ दीपक एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी आरती ये शब्द हमारे सामने आता है, न जाने क्यों हमारे सामने दीपक झूलने लगता है और थाल कोई गोल गोल घुमा रहा है भगवान के सामने। मैं जानता हूँ ये हिंदी फिल्में आपने बहुत देखी है मिथुन की, इसीलिए ये उसके दिमाग पर अभी भी असर गहरा है आपके। और जो शब्द कहकर जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो भारी इम्पैक्ट पड़ा है आपकी बुद्धि पर। इसलिए हम कोई अच्छी भी चीज़ कहना चाहते तो आप जल्दी या तो समझते नहीं या समझने की तैयारी नहीं रखते। अभी सामने वाला आरती कह रहा है और तुम वो आरती समझ बैठे, क्या कर सकते थे? तो मैंने सोचा आपको आरती का वास्तविक अर्थ बताओ। वैसे आरती इस शब्द का विवेचन मैंने पूजा विधि और फल में किया था, इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली। आपको याद आ रहा है? मैंने कहा था आरती, चहु ओर से रत होना, चहु ओर से संलग्न होना, टू गेट डीपली एनग्रोस्ड इन, उसमें दत्त चित्त होना, दैट इज आरती। वैसे आरती का सामान्य अर्थ पूजन है, पूजन, पूजन, भक्ति एटसेट्रा। फिर भी आधार के रूप में मैं कुछ पेश करना चाहूँगा 10 लक्षण की पूजन। आप खोलिए, आपके सामने दयानंद राय जी की 10 लक्षण पूजन होगी, उसकी जयमाला पढ़िए। उस जयमाला में भी समुच्चय जयमाला के प्रारंभिक दोहा आपको पढ़ना है। 10 लक्षण वंदो सदा, मन वांछित फलदा, आरती भारती हम पर हो सहाय। Kindly pay attention to the word आरती here। और आरती के लिए पहले क्या शब्द का प्रयोग है? कहो, कहो। आरती कोई कहने की चीज है, कोई इमेजिन नहीं कर पा सकता, बट रियली जो पूजन भक्ति बोली जा रही वही आरती। आरती करने की बात नहीं कह रही है, आरती कहो की बात कर रहे। कहो मतलब भगवान का गुणानुवाद आरती है इनकी निगाह में, यह साफ जाहिर होता है। डू यू रियलाइज? आप स्वीकार करते हो इसको? ओके, आप पंचमेरु पूजन की ओर बढ़िए, आगे 2-3 पेज आगे बढ़िए जरा। आ गए? सुमेरु पूजन है ये, सॉरी पंचमेरु पूजन बाय दयानंद राय जी, पेज 142 है मेरे इसमें। मैं फिर जयमाला के अंतिम छंद पर आकर खड़ा हूं दोहा के। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख हो। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई। अभी मुझे लग रहा है इतना पर्याप्त है ये बताने के लिए। आरती के नाम से जो आपके दिमाग में घूम रहा है वही गलत है। अरे भाई, मैंने आपको कई दफे कहा है, भक्ति के नाम पर, आरती के नाम पर यदि आप ये देख रहे हो कि कोई भगवान के सामने खड़े रहकर गुणानुवाद कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। खरे अर्थ में भक्ति आरती कहते ही आपको एक ध्यानस्थ मुद्रा वाला जीव दिखना चाहिए था, क्योंकि भाव पूजन भी तो पूजन है। और सच पूछो तो निश्चय पूजन तो आत्मस्थिरता है।
शुद्धोपयोग को प्राप्त हुआ जीव, जब मैंने कहा पूजा और आपने शुद्धोपयोग के हालत विचार की, तो समझ लेना चाहिए आप जीत गए। इतना नहीं हुआ तो कम से कम भक्ति के नाम पर आपको दिल में उमड़ती भावना, भक्ति, भगवान के प्रति महिमा, इतना भी आपको दिखे तब भी अचीवमेंट है। भक्ति के नाम पर आपको क्यों थाली, क्यों धोती, क्यों दुपट्टा और क्यों टेबल और क्यों चौरंग और क्यों चौके और क्यों साथिया दिखता है, क्यों घंटा दिखता है और क्यों ये दिव्यनाद सुनाई देता है और क्यों गंधोदक दिखाई देता है, मुझे समझ में नहीं पड़ती। खैर आइए, तो ये आरती का अर्थ मैंने पहले बताना ज़रूरी समझा आपको। फिर आगे देखिए ना, यहाँ पर एक बिंदु यह आया है, रथ यात्रा नहीं निकालना। ओह, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। इस पर जितना सोचो उतना कम है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बच्चों? आप किसी भी ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको और एक बात कह दूं, ऐसा नहीं है कि हम कोई लकीर के फकीर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टस से मस भी नहीं होना चाहूँगा। अपनी बुद्धि बल के अनुसार, थॉट प्रोसेस के अनुसार, बदलते काल के अनुसार यहाँ वहाँ अपन थोड़ा सा अर्थों में फेरफार कर सकते हैं। जैसे हमने कल किया था, तेरा पंथ के एक नियम में ये भी बताया था कि खड़े खड़े पूजन करना, जिसका मैंने कल ये कहा था, संगनन शक्ति आदि को देखकर, स्थिति परिस्थिति को देखकर बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। केवल प्रमादवश कोई कर रहा हो, उस प्रमाद का निषेध किया जा रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी कुछ एक पॉइंट से जो जरूर विचारनीय है, जैसे अभी जो पॉइंट फाइल पर लिया है, वो कौन सा? रथ यात्रा निकालना। भारी अटपटा लग रहा है। आपके गांव में रथ यात्रा निकली है आज तक? निकली है। कब कब निकलती है? महावीर जयंती के दिन तो निकलती ही होगी। ओके, और कोई प्रसंग वगैरह, आनंद चौदस वगैरह प्रसंग में भी कदाचित निकलती ही होगी। वेरी गुड। 2-5 प्रसंग ऐसे होंगे जब निकलती ही होगी। और कुछ नहीं, अड़ोस पड़ोस में जब विधि विधान होते, कोई बड़ा सिद्ध चक्र मंडल विधान किसने आयोजित किया है, कोई इंद्रध्वज मंडल विधान आदि, कल्पद्रुम विधान आदि, तब भी आपने देखा होगा थोड़ी रथ यात्रा से चलती हुई, देखा है आपने? अभी ये इतना प्रचलित हो गया है और यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि रथ यात्रा निकालना इज अगेंस्ट तेरा पंथ। वन मोर थिंग, हम यहाँ पर इसके लिए नहीं बैठे कि ये सही है कि गलत है। वी आर नॉट हियर टू डिसाइड द ट्रूथ हियर। समझ में आया? वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द डिसाइडेड ट्रूथ। हम यहाँ पर सत्य की खोज करने नहीं बैठे हैं, खोजे हुए सत्य पर हम चर्चा वार्ता कर रहे हैं। पहले ये बात समझिए, क्या कहा मैंने? वी आर नॉट हियर टू डिस्कवर द ट्रूथ, वी आर हियर टू डिस्कस ऑलरेडी डिस्कवर्ड ट्रूथ। यहाँ पर कहा जा रहा है उसका अर्थ करना है हमें ये नहीं पूछा ये सही है कि गलत है। और ये नियम बताया जा रहा है कि रथ यात्रा नहीं निकाल। आप कभी इस दृष्टि से सोचना, भगवान की प्रतिमाएं अचल ही होती है। सोचो, अब मैं जिस दिशा दे रहा हूं उस दिशा से सोचना चालू करिए, करिए ना एक बार। और पहली ही बार सोचने में थोड़ा सा बल लगेगा, दूसरी बार सोचने में थोड़ा कम बल लगेगा, फिर एक बार आपको आदत होने लग जाए ऐसा सोचने की, तो पहली वाली सोच आपको भारी और मुश्किल दिखेगी। अभी आजकल प्रचलित हमने देखा है, एक प्रतिमा विराजमान की थाली में बड़बड़ कर दी और प्रतिमा ठिकाने, रोज की ये बात है। एंड यहाँ पर उसका विरोध किया जा रहा है। माइंड वेल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रथ यात्रा का तो निषेध किया ही जा रहा है, क्योंकि भगवान हिलते डुलते नहीं। यह प्रचलन कब से चालू हुआ रथ यात्रा का, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है सदियां बीत गई होगी।
और सदियां बीतने के बाद जब एक ही प्रकार की एक्टिविटी होती है तो वो ऐसा एक इंप्रेशन तैयार करती है बुद्धि पर कि दूसरा थॉट कभी नहीं खड़ा हो सकता आम जनों को। यहाँ पर एक नया विचार दिया जा रहा है, रथ यात्रा नहीं निकल सकती। भगवान अचल और चल नहीं होते, भगवान अचल ही होते हैं, चलित नहीं किया जा सकता भगवान को। एनीवे, एक प्रथमानियों की कहानी सहजता में स्ट्राइक हो रही होगी आपको। यदि ये नई परंपरा है रथ यात्रा की, तो हमने तो पढ़ा है तावदंजन चौरांगे ततो नंतमति स्मृता उद्यायन तृतीयेपि तुर्ये रेवती मता। रत्नकर्ण शावकाचार्य 21-22। ततो जनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेनस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामाच शेष्योर्लक्षतांगतौ। 8 अंगों में प्रसिद्ध जीवों के नाम बताए जा रहे हैं। विष्णुश्च वज्रनामाच, वज्रनाभि राजा हुए एक, और उनकी 2 पत्नियां थी, एक बौद्ध और एक जैन, और दोनों में आपस में धार्मिक मतभेद था। सो तो होगा ही। तो ये तय हुआ रथ में जिसके भगवान आगे बढ़ेंगे उसकी जीत होगी और वही धर्म यथार्थ माना जाएगा। ये कहानी सुनी है आपने कभी? नहीं। ये कहानी सुनी है? इसे कहानी में कोई बड़ा दम नहीं है, कहानी में सुना भी चुका अभी इतनी सी कहानी थी, और उसमें वो जीत गई। कौन? वो वज्रनाभि की जैन पत्नी जीत गई। वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को आगे ले जाने में कामयाब हो गए और उससे भारी प्रभावना हो गई। लो, अब घोड़े की प्रभावना मानी जाए तो समझ में आता है वो ज्यादा भागा, वो ज्यादा दौड़ा वगैरह जो भी कुछ है। एनीवे, बट सरप्राइजिंगली जब मैं बौद्ध साहित्य पढ़ रहा था तो मुझे वो कथा मिली। बस फर्क इतना ही था, राइट? बौद्ध की प्रतिमा वाली पत्नी जीत गई थी और जैन वाली। अरे इसमें कौन सा बड़ा कौशल है? कहानियां अपन को ही लिखनी है, जो मन में आए जड़ दी। प्रथमानियों का हाल बहुत वर्जिन और जेन्युइन नहीं है, इसलिए मैंने कहा है हमेशा प्रथमान योग मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए, कोई थम्स रूल नहीं हुआ करती है। These can be altered। बौद्ध मत में श्रेणिक को बिंबिसार के रूप में पूरा बौद्ध मत ही बताया, जैन मत ही बताया ही नहीं गया। बराबर। वन मोर थिंग, सुना आपने क्या कहा? वन मोर थिंग। चेल, मैंने कई दफे आपको बोला है, चेलना रानी को बौद्ध साहित्य में छेलना नाम से नहीं पुकारा है, छलना नाम से पुकारा है। छलना। वाई? उन्हें छल किया ही था बौद्ध गुरुओं के साथ, तिल मिला गए बौद्ध लोग इससे। तो तुमने भोजन के नाम पर खड़ाऊ खिलाया, हाउ फेयर इज इट? कहा तो उचित है ये कौन से एथिक्स और मॉरल्स के अंतर्गत आता है? तो उसमें उन्हें जैन को, चेलना को उन्होंने डाउन दिखाया। एनीवे है, मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ अभी आपको, केवल अभी श्रेणिक की बात उठी ही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना। श्रेणिक को भी बौद्ध मानते हैं, राइट? अभी श्रेणिक पर वैदिक संप्रदाय दावा करते हैं कि वैदिक थे, ऐसे भी लेख मेरे पास है। वही हाल चंद्रगुप्त का है, मोर और लेस। चंद्रगुप्त पर हिंदू दावा करते ही हमारे। नहीं पंडित जी, चंद्रगुप्त मौर्य को तो जैन ही माना गया है। वो आखिरी समय में जब उन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा ली तब वो जैन ही बने, वो तो सबने माना है। सम्राट अशोक में शाहरुख ने फिल्म बनाई थी, उसमें चंद्रगुप्त को जैन मुनि बताया गया, भले ही श्वेतांबर बताया गया, राइट? बट जो उनके आचार्य है चाणक्य, हाँ, अब चाणक्य में भारी विवाद खड़ा है। कदाचित
चंद्रगुप्त पर हमें एक मत हासिल हो जाए, काफी आधार मिल जाएंगे, बट चाणक्य पर तो कोई एक मत होना संभव भी नहीं। वे मानते हैं, विष्णुगुप्त नाम के हिंदू थे। अभी बड़ी लड़ाई यहाँ पर आकर खड़ी होती है। चंद्रगुप्त होंगे जैन, लेकिन उनके गुरु हमारे विष्णुगुप्त थे। तो ये सुनने को कैसा लगता है आपको? एनीवे, सभी जन दावा बोल रहे हैं, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, रथ यात्रा को निषिद्ध कहा है, यह एक विचारणीय बात है। इससे साफ जाहिर होता है भगवान अचल हुआ करते हैं। अब प्रभावना कैसे होगी, क्या होगी, मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता। मैं ये भी बात जानता हूँ, साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, समूह शरण से युक्त वे भ्रमण करते हैं। मैं उनकी तो मानता हूँ, बात बाकी प्रतिमाओं को यहाँ पर ऐसा लिखा है, सोचिएगा सभी अपने अपने बुद्धि से। और एक पॉइंट कहूँगा, फिर गुमानी राम की ओर बढ़ूँगा, 1 मिनट में सेटल करूँगा। माला की बोली नहीं लगाना। अभी ये भी कुछ बहुत समझ में तो नहीं आता है, लेकिन उस जमाने में कोई प्रचलन रहा होगा या आज भी 20 पंक्तियों में देखने में आता होगा, जिसमें विधान आदि के बाद फूल माला, जय माला की कोई माला बनाते होंगे जिसकी बोलियां लगती होगी। या राजस्थान और एमपी में देखा जा सकता है। तो बोलियां लगती थी, जो बड़ी बोली लेगा उसकी वो माला हो जाएगी, माला वो घर पर ले जाएगा। तो यह अनुचित है बताया जा रहा है। 13 पंथ इसका निषेध करता है। समय समय पर कोई दुष्प्रवृत्तियाँ अपना घर कर जाती है तो फिर उसको उसका निषेध करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे आजकल शांति धारा की बोलियां लगने लग गई, ऐसे तो कुकुर मुत्ते की भांति रोज़ नई नई दुष्प्रवृत्तियाँ क्रीपिंग इनसाइड, तो उसका तो कोई पार नहीं है। गुमानी राम के 13 नियम पर आने के पहले ये आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा बच्चों। नाउ दिस विल बी आई ओपनिंग इंसिडेंट। नाउ विचारने के लिए बाध्य हो जाएंगे हम। उससे पहले टोडरमल जी के ये पुत्र गुमानी राम, आप पता ही होगा आपको, गुमानी राम के नाम पर एक समाधि मरण भी छपा है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद परिशिष्ट में छपा है, आपको देख लेना चाहिए। ब्रह्मचारी रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में उसे अद्युपांत उसका मिल जाएगा, छापा है। तो गुमानी राम ये टक्कर के खिलाड़ी थे और जैसा बाप वैसे बेटे थे ये। जैसे जाके नदी नावरे वैसे वाके भरका, जैसे जाके बाप मतारी वैसे वाके लड़का। कुछ समझे बच्चों? भंवर को देखकर, पानी के मूवमेंट को देखकर, उसकी उछल कूद को देखकर उसकी गहराई नापी जा सकती है। जैसे जाके नदी नावरे वैसे वाके भड़का भड़का, जैसे जाके बाप मतारी वैसे वाके लड़का। गुमानी राम जैसे पिताजी थे, गुमानी राम भी बराबर अध्यात्मी माने जाते हैं और इतने चुस्त थे, अनुशासन के इतने सख्त थे कि उनके 13 नियम अभी हैरान कर देने वाले आपको मिलेंगे। हालांकि उन्हीं के नाम का मंदिर है जयपुर में, गुमानी पंथ वाला। मैं जयपुर गया नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकूँगा, लेकिन जो गए हैं वे कहते हैं वहाँ की कि वो मंदिर है वहाँ पर गुमानी पंथ वाला, बट वहाँ पर भी ये कुछ प्रैक्टिस में नहीं है। आज इतना इम्प्रैक्टिकल लगेगा, बट आपको यथार्थ तो लगेगा। ये आज के तारीख में ये सब लोग पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए इम्प्रैक्टिकल दिखता है, बट पालन किया जा सकता है। इस न्याय से प्रैक्टिकल भी है ये। देखिए पॉइंट 1, गुमानी राम के 13 नियम अच्छे से लिखने हैं आपको। ये सूर्योदय या काफी प्रकाश होने से पहले मंदिर की कोई क्रिया नहीं करना। अब आज के तारीख में लोहा मानना चाहिए इसका।
और लोग तो इतना आग्रह और इतनी जल्दी करते हैं, दिन उगा नहीं, द्रव्य 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 द्रव्य। इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं। अभी द्रव्य के बिना भक्ति पूजन की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। भगवान के बिना भी भक्ति पूजन हो सकती है, इस विचार से तो कोसों दूर है अभी वे खड़े बेचारे। इन असहायों को रास्ता मिल जाए और दरवाजे पर ही आकर खड़े होते और पुजारी को कुछ करने ही नहीं देते। थाली 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 थाली। और विधान वगैरह के दिन 50 थाली चाहिए, 100 थाली चाहिए। वो पुजारी उठता है 4-4 बजे और वही धंधा करता रहता है, क्योंकि तुम्हें चाहिए ना टाइम के पहले। वो रात भर वो नाटक करता रहता है, फिर तुम्हारा तमाशा चालू हो जाता है भगवान के सामने। ये सब दिखावे की दुनिया है। और यहाँ का मैं अर्थ कर रहा हूँ अगेन, वी आर नॉट हियर टू डिस्कवर द फैक्ट्स, वी आर हियर टू जस्ट डिस्कस ऑन द डिस्कवर्ड फैक्ट्स एंड ट्रुथ्स। समझ रहे हैं? कोई भी काम कब करना मंदिर का बोल रहे हैं? सूर्योदय के बाद। जेन्युइनली पुजारी जो होता है उसे चाहिए सूर्योदय के बाद वो नहाए। अरे कैसी बात करते हो आप? वो पुजारी सूर्योदय के बाद नहाएगा, फिर धोती दुपट्टा पहनेगा, फिर पानी खींचेगा, फिर पानी छानेगा, फिर पानी गर्म करेगा। ये कब होगा? अब हम ये कुछ नहीं जानते। हम तो तुम्हारे बाप ने जो वसीयत लिख कर गए हैं वो पढ़ के दिखाए। तुम इसे कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हो? हमारे क्यों गला घोट रहे हो तुम? हम तो केवल पढ़ के दिखा रहे तुम्हें। पुजारी पंडित जी इस अर्थयुग की देन है। पुजारी नाम की कोई कल्पना जिन धर्म में है ही नहीं। अभी 13 पंथ के ये 13 नियमों में we will come across that point also। दरअसल जब मैं पुजारी कह रहा था तब आप जिसे समझ रहे थे you were sadly mistaken। मैं कुछ कहता हूँ आप कुछ समझते रहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कहना भी ज़रूरी लग रहा था कि पुजारी जो मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम प्रोफेशनल्स, मैं ऐसे कह भी नहीं रहा था। बट पुजारी कहते ही आज इतना हमारे दिमाग में कोई पेई पर्सन की बात चल रही। हेल्पलेस तुम्हारे विचार उस दिशा में दौड़ रहे लोग। हालांकि 13 पॉइंट में ये पॉइंट बनाएंगे अभी है, इसमें भी है यही पॉइंट। बट एनीवे कोई भी हो, कदाचित वैतनिक तुम्हें रखना पड़े, फिर भी उसके नॉर्म्स तो यही है, उसके रूल्स तो यही है। सूर्योदय के बाद ही कोई एक्टिविटी होगी, सूर्योदय के पहले मंदिर की कोई एक्टिविटी नहीं। कितनी जान खपती है मैं ये जानता हूँ। अभी ठंड के दिनों में मतलब रहा नहीं जाता। अंधेरे में प्रक्षाल, अंधेरे में ये कह कर यहाँ तो फटाफट चेंज हो गया। लेकिन और जगह इतनी टेढ़ी खीर है, हाथ डालते ही नहीं, हाथ डाला और हाथ टूट गया तुम्हारा। आप समझ रहे हैं? हाथ डाला और हाथ टूट गया। मुझे आप जानते होंगे गुना के पंडित जी कौन है, क्या नाम है उनका? गुना के एक जो अभी सोना के जो उदयपुर शिफ्ट हुए, कुछ जानते हैं? नहीं, सुरेश जी, राइट। हमारे मुक्ति की सहेली के फादर थे। तो अभी वे आए मंगलायतन में एक शिविर में सुबह का सेशन रखा जाता था। तो एक सेशन के बाद मेरे पीछे पीछे आए और वो मुझे बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या हो रहा है? तो वे बोले कि
पूजन की सामग्री कितने बजे धुलना चालू हो रही है यहाँ पर? सूर्योदय के पहले आधे आधे। बहुत कम लोग हैं जिनका इनकी तरफ ध्यान रहता है। हालांकि उनको लगा कि मैं सहानुभूति के उनके राग में, उनके सुर में मैं भी सुर मिलाऊंगा, लेकिन मैंने उनको कहा आप कौन सी थालियों की बात कर रहे जी? वे मेरी पहली मुलाकात थी उनकी, वे मुझे थोड़ा भोला समझे। तो कोई बात नहीं है, अभी 2 मिनट की बात थी। मैंने कहा आप कौन से थालियों की बात कर रहे जी? तो ऋषभ भैया भी थे मेरे पास साथ, उस्मानपुर वाले, मेरे खास दोस्त ऋषभ जी शास्त्री। तो वे बोले भैया वे बात कर रहे पूजन में जो अभी थालियाँ लगती ना, मैंने हाथ किया उनको क्योंकि मैं समझता सब हूँ। मैंने कहा कौन से थालियों की बात कर रहे जी? उन 50 थालियों की जिसमें पूजन के लिए थालियाँ लगती है, और आपने उन 500 थालियों का तो विचार ही नहीं किया जहाँ जाकर आप भोजन करते हो। वहाँ पर तो 1 घंटा पहले चालू हुआ है क्योंकि आपका मेनू कार्ड इतना तगड़ा है। 2-3 मिठाइयों से पहले आपको डकरानी ही नहीं है। नमकीन भी 2 बात चाहिए आपको। मैंने कहा वो थाली कब तैयार करते हैं वे? और मैंने कहा हमारे पास प्रावधान था ना एक, क्या स्वयं के द्रव्य लेके जा सकते हैं ना, कोई बाध्यता थोड़ी है तुम्हें वहाँ के द्रव्य लेने की। सामूहिक व्यवस्था तो उनके ही तरीके से चलेगी, लेकिन तुम व्यक्तिगत तौर पर तो बच ही सकते थे ना। हम दुनिया को संभालने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। और आप इस धोखे में मत रहना मैं किसी को सलाह मशवरा करूँगा, कुछ नहीं होगा। ये मैं हाथ डालता ही नहीं जहाँ पर हाथ उंगली को खरोचली आने की संभावना हो। हाँ, तुम मंच पर पूछोगे तो भगवान भी सामने हो तो मैं सत्य का ही निरूपण करूँगा। तुम देखना मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा, किसी की ताकत भी नहीं है। लेकिन मैं जबरन वही अखाड़ा खोलो और सब जगह वही चिल्लाता फिरूँ करता फिरूँ, ये मेरे नेचर में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी की होगी आदत, तो 25 जनों को वही बात कहते फिरते और उनकी कोई बात मानता भी नहीं है। ये सब नई बात है। देखो, सूर्योदय या काफी प्रकाश होने से पहले मंदिर की कोई क्रिया नहीं करना। कृत्रिम लाइट भी, अभी यहाँ पर भी विशेष ध्यान देने लायक बात है। लाइट में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। यू शुड टेक केयर, यू शुड एंश्योर फर्स्ट कि पहले सभी लाइट्स बंद हो गई है और आप फिर प्रक्षाल चालू कर सकेंगे। कम से कम हमारे मंदिर तो यहाँ के जो मैं मंदिर देख रहा हूँ आपने यहाँ गजपंता के, दे आर क्वाइट स्पेशियस एंड उसमें काफ़ी उजाला भी आता है, नेचुरल लाइट भरपूर। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मंदिर ऐसे जहाँ पर नेचुरल लाइट ही नहीं रहती है, उनको लाइट चालू करना पड़े आदि आदि, बट कृत्रिम लाइट इसलिए निषिद्ध होती है। एनीवे, आगे बच्चों, लाइट्स का आते जाते ध्यान रखा करो। कहीं भी लाइट चालू दिखती है इंदास्त बंद कर लिया करो, ठीक है। चलिए, पॉइंट 2, सप्त व्यसन का त्यागी ही श्री जी को स्पर्श करे। तगड़े नियम है इनके। अभी तो बात चलेगी, क्रिकेट चलेगा। अभी आपने देखा है बच्चों कहीं कि शराबी भी प्रक्षाल करते देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है क्या विराज? देखा है शराबी भी प्रक्षाल करते हुए, स्मोकिंग करने वाले, जुआ खेलने वाले, हाँ करते होंगे लेकिन मालूम नहीं, मुझे इनके पहले करते हुए। एक हाथ में, अरे साहब क्या मजाक कर रहे आप, एक हाथ में बोतल लेके कोई करता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए बाद में बात कर लेंगे, आप क्या कर सकते हैं। चलिए, मैंने ऐसे लोग देखे, लेकिन मुझे जैसे कान पर आई मैं तो बड़ा, और जो सभा में भी बैठते थे मेरे, फिर मुझे बताया गया ये आपको बहुत मानते हैं, जब जब भी आप आते हैं आपको चूकते नहीं है ये आपके इसमें आने में, तो आप इनको कह सकते हो, ये आप ही से मान सकते हैं, ये आदमी ड्रिंक करते हैं,
करोड़पति लोग रहते हैं ऐसे, करोड़ारबपति लोग, फिर समाज भी उनको इतनी ताकत नहीं रखती कि उनको पीछे हटाए, बड़े डोनर भी रहते ही है, लेकिन ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है सप्तव्यसनी लोग श्री जी का स्पर्श नहीं कर सकते। माइंड वेल, ग्रंथों को छूने की पात्रता से बड़ी पात्रता है श्री जी को स्पर्श करने वालों की। समझ में आता है? ग्रंथों को तो मुसलमान भी स्पर्श कर सकता है। गेटिंग बच्चों, बस शर्त इतनी है, मुंह अभी झूठा नहीं चाहिए उसका, हाथ साफ सुथरे चाहिए, बॉडी सामान्यतः शुद्ध चाहिए उसकी, बाद बाकी मुसलमान उसको छू सकता है। बट जिन प्रतिमा को छूने के लिए पात्रता थोड़ी ऊंची होती है। एनीवे, थर्ड, द्रव्य चढ़ाते समय आहा, अब इस कसौटी पर कौन चढ़ेगा? द्रव्य चढ़ाते समय अग्निसात करना हो तो स्वाहा बोले, यदि नहीं तो अमुक द्रव्य अर्चयामी बोले। अब ये कौन करेगा भैया? स्वाहा बोलो ही मत कह रहे, ऐसा कुछ मुंह दबाया है पीछे से आकर, आवाज ही नहीं निकल पा रही हमारी, और कह रहे तुम स्वाहा बोलो ही मत। अभी बोले और पिटे। स्वाहा बोलने के लिए अग्निसात करना पड़ता है कुछ, और नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति है अग्निसात करना। स्वाहा फाहा शब्द उनके, कहाँ से बोलने लग गए तुम? किसने पढ़ाया तुम्हें सब ये उल्टी पाटी? बोल दो उनको, नया गुरु आया है हमारा, उन्होंने ऐसा कहने को कहा है, तो वे कहते हैं अर्चयामी बोलो। क्या कहा? नैवेद्यम निर्वपामीति, अभी अर्चयामी ऐसा बोलना पड़ेगा, मैं अर्चन करता हूँ उससे, आदि आदि। तो बोले फोर्थ, चमड़े की वो ऊनी वस्त्र पहनकर नहीं आना। ये तो 84 आसाधना दोष में भी बताया जाता है, ऊनी वस्त्र पहनकर प्रवेश नहीं करना मंदिर में। और साधारण बात है, भोजन में एक बाल भी निकल आता है तो अंतराय मानते हैं हम। ये तो बालों की राशि है पूरी, ऊनी वस्त्र मतलब। तो ये वस्त्र तो छूना ही नहीं चाहिए, मंदिर भी नहीं, तुम चौके में भी नहीं पहन सकते, तो पहन ही नहीं सकते। तो क्या करें? तुम्हें फिर पूछ रहे, चलो सोते समय तो पहन सकेंगे पंडित जी, अभी क्या करें तुम्हारे साथ हम। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा, माली, व्यास आदि सेवक। ओ हो, बहुत करारी बातें हैं यार, मैं पढ़ूं कि नहीं? माली, व्यास आदि सेवक सीढ़ी से आगे प्रवेश न करे। क्या लिखा है? अभी आम तौर पर मंदिरों में माली अपॉइंट किए जाते हैं, और यहां पर कह रहे हैं सीढ़ी के आगे वो स्पर्श नहीं कर पाए माली। कितनी बड़ी बात है, मतलब माली का नो एंट्रेंस। और जो बर्तन वगैरह द्रव्य के पूजन के बर्तन वगैरह सफाई करते, कौन करता है आपके यहाँ अरिहंत? पता नहीं, मंदिर में तो जाते ही होंगे ना तुम, कभी देखते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं? हाँ ठीक है फिर, हाँ इस तरफ तो प्रचलन कम ही है। वो ये प्रचलन मध्य प्रदेश में विशेष देखने में आता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी होना चाहिए माली वाली का प्रचलन, तो उनको सख्ती से वर्जित बताया गया है। आगे, क्योंकि हल्की जाति के वर्जित है। आगे कौन सा पॉइंट है? आगे देखिए, छठवां पॉइंट, मंदिर के आंगन में बोहारी, सफाई, पूजा के बर्तन मांजना, बिछायत बिछाना आदि सब कार्य श्रावक स्वयं करे। अरे अपने बाप की सेवा हम ही तो करेंगे, आदमी थोड़ी अपॉइंट करेंगे उनके लिए। मंदिर के आंगन में बोहारी, सफाई, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है ये। मतलब कितने विरले होंगे ऐसे लोग जो स्वयं झाड़ू लगाते हैं मंदिर की, जो स्वयं पोछा लगाते हैं मंदिर का। और वाशिम में ऐसा है,
ऐसा नहीं है कि कोई नौकरों की कमी है वगैरह, लेकिन पहले से ट्रेंड है। रोज सुबह एक दो बहुएं आती है, रोज स्वयं झाड़ू लगाती है। घर में होने को होंगे 5-10 नौकर, लेकिन मंदिर का काम स्वयं करते हैं। स्वयं पानी खींचते हो कुएं से, स्वयं सब करते हैं। कोई पुजारी नहीं है और कोई नहीं है वहां पर। ठीक है। मंदिर के आंगन में बोहारी, सफाई, पूजा के बर्तन मांजना, बिछायत बिछाना आदि सब कार्य श्रावक स्वयं करें। इसीलिए बच्चों, मुझे विकल्प आया था, हमने जो जिनवानी के वैयावृत्य का कार्यक्रम इंट्रोड्यूस कराया ना यहाँ पर आपके टाइम टेबल में, तो ये इसीलिए कि हफ्ते में एक बार बच्चों को चाहिए वे स्वयं वैयावृत्य करें, जिनवानी की वैयावृत्य करें, उसकी जिल्द की पोजीशन देखे, यहाँ का स्वाध्याय हॉल हफ्ते में एक बार वे स्वयं सफाई करे, जालों का वे ध्यान रखे, मंदिर का ध्यान रखे। हफ्ते में एक बार घंटा भर उनको ख्याल में आना चाहिए हमारा काम है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे 7th पॉइंट, गंधोदक लगाने के बाद तुरंत हाथ धोना, नहीं तो अभिनय का दोष आएगा। गंधोदक के बाद तुरंत हाथ धोने की बात करें, यहाँ वहाँ हाथ नहीं लगने चाहिए। 8th पॉइंट, जिन प्रतिमा के चरणों में केशर आदि चर्चित नहीं करना, ये तो लगभग रिपीटेड पॉइंट है। केशर का तात्पर्य चंदन आदि लेना है ना। केशर का एक पॉइंट अलग सा आ रहा है, अभी रुकिए जरा 10वें पॉइंट के लिए। 9वां पॉइंट, दीपक मंदिर में असावधानी से भी न जलाए। 13 पंथ के 13 नियमों में है ये बच्चों, इसलिए लोग अक्सर पूछते दीपक जल रहा हो तो क्या माने, क्योंकि बुंदेलखंड में लगभग जो 13 पंथ चल रहा है पर्टिकुलर ग्रुप का, जो पक्के मुमुक्षु है उनमें तो ये प्रचलन नहीं है। हालांकि कुछ लोग अपनी 1.5 लगाकर अभी लाइटिंग्स वगैरह लगाने लग गए। दीपक नहीं लगा सकते इसलिए लाइटिंग लगाते हैं, कुछ भी बेवकूफ़ी करते हैं, क्या करें। चलिए, दीपक मंदिर में असावधानी से भी न जलाए। 13 पंथ के बाहर ही है, गुमानी राम का 13 पंथ। 10th पॉइंट, केशर को पूजा में लेना ही नहीं, केवल चंदन घिस कर लेना। आहा, अभी कई मंदिरों में केशर का प्रयोग आज भी होता है, कई मंदिरों में। यहाँ पर भी भैया, यहाँ पर भी एक दिन अपने बच्चों से बात हो रही थी, इसको इम्प्लीमेंट कराना है हमें। वो जो टीका लगाते हैं बहुत भड़कीला होता है, देखा होगा आपने, नोट किया। मैंने एक बार पूछा सत्कार को, ये क्या है ये, क्योंकि मैं उलझता नहीं हूँ, मुझे मंदिर में जाने के बाद भगवान के अलावा शायद ही कुछ दिखता है मैं तो, और ये टीका फीका तो मैं कभी बेकार की सब बात है। मैंने कहा ये क्या है, तो बोला ये टीका का है। मैंने कहा इतना डार्क, ये कौन सा मटेरियल है ये, तो ख्याल में आते देर नहीं लगी कि ये बाजारू कोई चीज़ है। बाजारू चीज़ सख्ती से भी वर्जित है, अपने मंदिर प्रेमाइसेस में आनी नहीं चाहिए। जैसा होगा जो होगा सो होगा। चलिए, सब अच्छे नियम लागू कराने का विचार है यहाँ पर, तो होना नहीं चाहिए। और अपन बात तो रख कर देख ही ले, और शायद ही कोई मना करे उसको। अपन 200 बातें कहते, फटाफट पेन नोटबुक लेकर खड़े रहते, तो क्यों ना कहे हम। तो ये कही जाए बात, 1-2 दिन में शांति से बात कर लेना चाहिए इसकी। और
उसका क्या मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं अल्टरनेटिव आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ खैर, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ बच्चों, आप जहाँ पर रहते हो अभी वहाँ पर क्या करते हैं, चावल को रंगाने के लिए केशर का प्रयोग करते होंगे, कोई आइडिया, कोई आइडिया। हाँ चलो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो यार, तुमसे बात करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है कि लगभग जहाँ तक मैंने देखा है केसर का प्रयोग करते हैं। केसर टोटली बाजरू चीज है बच्चों, बाजरू चीज, बाजरू रैदर अभक्ष चीज है, अभक्ष। क्यों? जो केसर है ना, वो फूल की पराग है, पराग, और फूल की पराग में मरे हुए असंख्यात तरस के कलेवर होते ही है, होते ही है। पढ़ लेना चाहिए, रत्नकरण शाखाचार, शायद 202 पेज होगा, लेफ्ट बॉटम, शायद 1-2 पेज हवा होगा, मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर, शायद 202 होगा। वहाँ पर साफ उल्लेख करते हैं सदा सुखदास जी कि फूल तरस की राशि का पिंड होता है और वे सूखी हुई पराग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए केसर का प्रयोग हम लोग खाने में भी कभी नहीं करते। कौन आए थे ये आपके? दिलदार आदमी एक आया था और सबको केसर की डब्बियाँ लाने। मैंने साफ कह दिया ये सब बच्चों को नहीं देना है, ये सब डब्बे डब्बे उठाओ और ले जाओ बोलना। नहीं, घर पर खाते होंगे, अरे घर पर जो खाना है खाते होंगे। मैं अभी ज़्यादा नहीं अपने खराब बातें कह रहा हूँ, घर पर जो करना हमारी मर्यादा में, हम अच्छी चीज़ों का संस्कार देंगे उनको। चलिए, तो केसर का प्रयोग द्रव्य के कलर लाने के लिए लगभग लोग करते हैं, क्योंकि कलर के लिए अट्रैक्टिव दिखता है कलर, ऐसे लोगों का सोचना है। और जो लौंग अथवा चंदन से घिसे हुए से जो कलर आता है, उनका कहना है वो थोड़ा फेड होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन यहाँ पर ये 10वां नियम मैंने पढ़ा, 3 नियम्स टू गो नाउ। चलिए, टाइम है अपने पास, शायद मैं पूरे कर दूँ 13 नियम। 10 नियम हो गए बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं? 11वें नियम की तरफ आइए बच्चों। जो सूखा गोला चढ़ाते हैं, ओ हो, कितनी चीरफाड़ चल रही है, अभी तो हालत टाइट होने वाली है सबकी। अरे मुमुक्षु, हालत बिगड़ने वाली है। अभी तो हालत बिगड़ने वाली है, अभी तो विद्वान की भी मिर्च लगने वाली है। जो सूखा गोला चढ़ाते हैं उसे भी शोध कर पीसेस करके ही चढ़ाए गोले, गेटिंग। और मैंने कई दफे इसका जिक्र किया है, जो लोग खड़े गोले चढ़ाने के आदी हो गए वे वैज्ञानिक नहीं है, बाप दादाओं के बताए रास्ते पर चलना ही उनकी फितरत है, बुद्धि के बल का कोई प्रयोग नहीं है उनके जीवन में। अरे भले आदमी, तुम इतने समझदार होते थोड़ी तो समझ रखना चाहिए, कोई भी चीज जब सोधे बिना चढ़ाना ही नहीं है, और गोले तुम जानते हो 100 में से 60 से 70 गोले अंदर से कैसे निकलते हैं, और बरसात ऋतु में तो भगवान मालिक है, जो चौके में प्रयोग करता है वे जानते हैं सब बहुत अच्छे से। तो भगवान को कोई भी चीज शोध कर चढ़ाई जाए। अभी जिनको बहुत लग रहा हो, अब वो बादाम भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बादाम भी जो चढ़ाते हैं ना छिलके वाले, दैट इज ऑल्सो अनुचित, क्योंकि उसके अंदर भी आप देखेंगे वो छटा कर, तो अंदर भी उसमें फंगस जैसा बहुत बार रहते, देखा है? हाँ, नहीं देखा? इसको दिखाना यार कर। आपने देखा है कभी? अक्सर रहता है उसमें, अक्सर छिलके में। और अबाव ऑल, वो छिलके वाले बादाम बोने से उगती है, और जब हम बार बार कह रहे हैं बोया हुआ जो उगे उसको नहीं चढ़ा सकते, वही अचित है,
तो समझते क्यों नहीं फिर? अरे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे पंथ में आ जाओ। पंथ कौन सा है आपका? अरे ये सब झमेला ही नहीं है हमारे पास सब चढ़ाने पढ़ाने का। भगवान है और मैं हूं, हम दोनों है। अरे भक्ति में भगवान है और हम है और तुम कहते हो कुछ भी नहीं। कैसी विचारधारा है, मुझे समझ में नहीं आती। एक वैज्ञानिक और टोटली वैज्ञानिक को इतनी सुहावनी लगेगी ये कल्पना, क्योंकि भगवान की भक्ति का क्या तात्पर्य है? भगवान होने की भावना ये भक्ति है। और क्या होती है भक्ति? मतलब क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? कोई उदाहरण किसी का रटा रटा है कुछ बक्कर आना उतना, इसने कुछ लिखे 4 लाइन वही बोलना, फिर मैं चुप गई हो गया। अरे तुम तुम्हारी भाषा बोलो ना, तुम तुम्हारी तोतले भाषा में बोलो, तुम्हें पद्य नहीं आता है गद्य में बोलो, तुम तुम्हारा रचना करो, तुम स्वयं जो दिल में हो वो बोलो भगवान के सामने। वो होगी सच्ची भक्ति तुम्हारी। माना कि मंच के सामने हमारी डेयरिंग नहीं होती, स्टेज डेयरिंग चाहिए, लेकिन भगवान के साथ अकेले बोलने में भी तुम्हें डर लगता है क्या? तो बोलो ना जो करना है तुम्हें बोलना है। ठीक है, चलिए। सूखा गोले पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया। नहीं, जो गोला चढ़ाते हैं देखा है ना अपन दीपावली वगैरह के दिन, तो बहुत आग्रह करते हैं लोग, गोला 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 गोला। और कुछ लोग तो इतने दानियों हो जाते, ले लो भैया, आपको भी ले लो, आपके ले लो। अरे भैया जीने दो ना, हमको आज आए हैं दर्शन के लिए। अजीब लोग हैं। महाराज को चौमासे का निमंत्रण। हाँ, बराबर बराबर। महाराज के सामने भी वो गोला वगैरह चढ़ाने का प्रचलन चालू हो गया है। देखो, द्रव्य जब भी चढ़ेगा वो सोच कर ही चढ़ेगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। समझ लीजिए आप बात को। देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं। 12वां पॉइंट, जो द्रव्य भगवान के निमित्त से चढ़ाया उसे अग्नि में डालकर ध्वस्त करना, माली आदि को बिल्कुल नहीं देना, निर्माल्य का दोष आता है। अब ये बात मैं थोड़ी आपत्तिजनक समझता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहूँगा। आपको ये लगेगा आपकी मन मर्जी के मुताबिक आप कर रहे हो, फिर वो तो मैं तो अपने विचार रख ही रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्यों को क्या करना, बाद में अग्नि में डालकर ध्वस्त करना। मुझे कोई तुक नहीं दिख रही है इसमें। मुझे तो वो ख्याल में आती है बात, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि इन द्रव्यों को जो भगवान के खातिर चढ़ाया गया है, उन द्रव्यों का क्षेपण ऐसे दूर जंगल खुले एरिया में हो जहाँ पर कोई भी अपरिचित पशु खा जाए, तो अग्नि में डालना, फिर पोल्यूशन न है, ये सब इस पक्ष में मैंने देखो इस क्रियाकांड के पीछे कितना झमेला है, फिर भी बाज नहीं आता ये आदमी। उसको कितनी बार समझाया जाता है, और द्रव्य भी थोड़ी नहीं, उसको बहुत बहुत चढ़ाना है। चलो, जो द्रव्य भगवान के निमित्त से चढ़ा है उसे अग्नि में डालकर ध्वस्त करना, ऐसे यहाँ लिखा है उन्होंने। ये 12वां नियम बच्चों। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, बस उनका तात्पर्य समझना, माली को देने की बात नहीं कर रहे हुए, बस माली को नहीं देने के पक्ष में है, तो आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। 12 ही नियम हुए क्या? ओके ओके। एक नियम कोई फिर रिपीटेड है, बाकी सब नए हैं। ये आज हमने देखे गुमानी राम के 13 नियम। आज उनके मंदिर में जाएंगे तो ये सब पालन होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी हयाती में उन्होंने बनाए थे, वास्तव में लगता है कितने ज़बरदस्त थे ये नियम, और इसका परिपालन होना चाहिए। टोटली आगमुक्त है। कल टेकचंद जी के कुछ नियम मैं बताऊंगा, 13 पंथ में वे क्या क्या 13 नियम कहते हैं, मैंने आपको बताया था। मैं 4 विवक्षा आपको मुख्यतः से बताऊंगा। कल का सेशन अंतिम रहेगा, टेकचंद जी की विवक्षा मैं बताऊंगा। देखते हैं उसमें भी और भी कुछ आँख खुलने की गुंजाइश होगी, और गुंजाइश तो बनी ही रहती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट बच्चों? आपको कोई विशेष प्रश्न?
ठीक है। ओम।